स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज। और जिस टॉपिक को आपको यहाँ पे दिया गया अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हेडिंग बताया जा रहा है इसमें, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ विच डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स। यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स का अकाउंटिंग एंट्री हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या तरीका होगा रिडीमेबल डिबेंचर्स के अकाउंटिंग एंट्री का, मतलब जर्नल एंट्री होगा कैसे। इसके टोटल 6 केसेस हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में आपको पता होगा कि अगर डिबेंचर्स का पैसा कंपनी की तरफ से एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद लौटा दिया जाता है तो ऐसा डिबेंचर क्या कहलाता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। और अगर डिबेंचर्स का पैसा कंपनी की तरफ से लौटाया नहीं जाता है तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं हम, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सही है। तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर इशू किया गया है तो उसका अकाउंटिंग इंटरेस्ट क्या होगा। इसके टोटल 6 केसेस यहाँ पे दिए गए हैं। कितने केसेस, 6। 1 बाई 1 करके इन ऑल 6 केसेस का एंट्री सीखेंगे और फिर इसको अंडर लास्ट में जा करके इसको एक कॉमन एंट्री में सम अप करेंगे, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला केस क्या है, पहला केस है अबाउट डिबेंचर्स इशूड एट पर, रिडीमेबल एट पर और एट डिस्काउंट। मतलब डिबेंचर्स इशू तो किया गया एट पर पे, दाम के दाम पे, लेकिन रिडेम्पशन होना है एट पर या एट डिस्काउंट। सेकेंड केस है डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पर और एट डिस्काउंट। यानी डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुआ है लेकिन रिडेम्पशन या तो दाम के दाम पे होगा या फिर डिस्काउंट पे होगा। एट पर मतलब जितना दाम है, जितना फेस वैल्यू है वही फेस वैल्यू। थर्ड सिचुएशन है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पर। डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुआ है लेकिन रिडेम्पशन होगा एट पर या एट ए डिस्काउंट पे। फोर्थ सिचुएशन डिस्कस हुआ है डिबेंचर्स इशूड एट पर एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ जो डिबेंचर इशू हुआ है वो है डिस्काउंट पे लेकिन रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम। और लास्ट है डिबेंचर जो कि प्रीमियम पे इशू हुआ है और रिडीमेबल है भी प्रीमियम पे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया, रिडेम्पशन एट ए डिस्काउंट में बी ए रेयर सर्कमस्टांसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में डिबेंचर्स का डिस्काउंट पे रिडेम्पशन हो ये बहुत रेयर है। डिस्काउंट पे रिडेम्पशन होने का मतलब समझते हो, मतलब अगर मान लो 1 लाख का डिबेंचर इशू किया है और बोल रहा है 10% डिस्काउंट पे रिडीम होगा तो 90,000 पे रिडीम होगा, ऐसा कोई कर्जा देगा क्या जनरली। तो इसीलिए पॉइंट दे दिया कि रिडेम्पशन एट ए डिस्काउंट में बी ए रेयर सर्कमस्टांसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में डिबेंचर्स का रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो ये बहुत रेयर सिचुएशन, शायद ही ऐसा हो। तो देखिए सिचुएशन नंबर 1, डिबेंचर्स इशूड एट पर, रिडीमेबल एट पर। दाम के दाम पे इशू हुआ और दाम के दाम पे रिडीम होना। अकाउंटिंग एंट्री क्या कह रहा है, अकाउंटिंग एंट्री को देखो यहाँ पे पहला एंट्री है एप्लीकेशन मनी आने का और दूसरा एंट्री है इस एप्लीकेशन मनी के ट्रांसफर होने का। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसका है, एप्लीकेशन का है, तो लिखाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड का है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को करोगे डेबिट और ये क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर्स अकाउंट। और आपको पता है डिबेंचर्स अकाउंट के पहले सर्टेन परसेंटेज मेंशन होता है और वो परसेंटेज क्या इंडिकेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो सेकंड एंट्री आपका होगा वो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। पैसा आया एप्लीकेशन में और सारा पैसा ट्रांसफर हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि डिबेंचर का सारा पैसा वन टाइम में ही आ जाए, इंस्टॉलमेंट में ना है, पॉसिबिलिटी दोनों है। हो सकता है सारा पैसा एप्लीकेशन में रिसीव हो, या ये भी हो सकता है कि डिबेंचर्स का जो पैसा है वो कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रही है। तो अगर वन टाइम रिसीव कर रही है तो सारा पैसा एप्लीकेशन में ही आ जाएगा और पूरा पैसा एप्लीकेशन का डिबेंचर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर वन टाइम में नहीं हो रहा है इशू, वन टाइम में इशू नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, तो जितना इंस्टॉलमेंट में हो उतनी बार कंपनी को पैसा रिसीव होगा इन डिफरेंट नेम।
डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर कॉल, जैसे कि शेयर में करते हैं, इश्यूज में इसी तरीके से करते हैं। तो डिबेंचर में भी वैसे ही होगा। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा? डिबेंचर्स अलॉटमेंट। तीसरे कॉल का नाम क्या होगा? डिबेंचर्स कॉल अकाउंट। उसके आगे भी है तो कॉल को फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कर देंगे, और आगे है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल कर देंगे। द मेन मेजर पॉइंट हेयर इज कि जो भी अमाउंट रिसीव होगा, मेन दो ही अकाउंट है, मेन दो अकाउंट है। कितना अकाउंट है? दो। और बाकी डिस्काउंट और प्रीमियम के सिचुएशन में जो अकाउंट आएगा सो आएगा। पैसा रिसीव होना है जो कि बैंक में रिकॉर्ड हो, और वो पैसा रिसीव होना है डिबेंचर्स के नाम पे तो वो डिबेंचर्स में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पैसा रिसीव होगा डिफरेंट कॉल्स के नेम पे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और यही पैसा जो कॉल्स में है वो ट्रांसफर होगा किसमें? डिबेंचर्स में। ठीक है, तो जब भी अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, क्या डेबिट करेंगे? बैंक। पैसा रिसीव हो रहा है, और बैंक से ही ट्रांजेक्शन होने हैं मोस्टली। कंपनी का जितना भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होना है सब बैंक से होना है, तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा है उस इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ आ रहा है? और यही पैसा ट्रांसफर होगा किसमें? डिबेंचर्स अकाउंट में। तो ये तो बहुत कॉमन एंट्रीज है, बाकी केस पे डिपेंड करेगा। चूंकि ये केस बहुत सिंपल है पहला वाला, कि दाम के दाम पे इशू हुआ है और दाम के दाम पे रिडीम भी हो रहा है, ना कोई डिस्काउंट आया, ना कोई लॉस आया, ना कोई प्रीमियम आया। जितना पैसा आया उतना ही पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर कर लो। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का, और ये है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड का। सही है। चलिए बुक का एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, इस पे ही बेस्ड है। इस तरह का क्वेश्चन ना कोशिश करना है कि क्वेश्चन पढ़े और आंसर आ जाए, इजी है ये। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमोल लिमिटेड ने इशू करा है 40 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच। 40 लाख डिबेंचर्स है, अमाउंट नहीं है। क्या बोल रहा है? 40 लाख डिबेंचर्स इशू है। एक डिबेंचर्स का दाम कितना है? 50 रुपीज। पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्ट एंड रिडीमेबल एट पर एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स। मतलब दाम के दाम पे इशू हो रहा है, सारा पैसा एप्लीकेशन में आ रहा है, और पूरा का पूरा पैसा एक बार 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। सही है। रिकॉर्ड करना नेसेसरी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक ऑफ अमूल। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, हेडिंग में लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ अमूल, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमूल जर्नल, और फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे जर्नल का। और जब रिकॉर्डेड से भी करो ना तो कॉपी और पेन ओपन करके बैठ के, ठीक है, नहीं है कि रिकॉर्डेड है कहीं पे भी बैठ के सो के लेट करके और आराम से कर रहे हो, वैसे तो सीखोगे नहीं। इवन इफ यू आर लर्निंग एनी लेक्चर्स फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सिट एट योर टेबल एंड बेंच एंड वहाँ पे कॉपी ओपन करो, और उसके बाद जब भी लेक्चर्स अटेंड करो तो जैसे जैसे जो पॉइंट्स स्लाइड्स चेंज हुए, कुछ नया पॉइंट्स आया तो पहले पिछला स्लाइड्स को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर नोट करने का टाइम नहीं दिया गया लेक्चर्स में तो तभी आप सीखोगे, ये बात याद रखिएगा। और उतना ही सीखोगे जितना क्लासरूम में सीख रहे हो। बस अगर ये तरीका अपना लो कि घर पे बैठ के हम लेक्चर्स को उसी तरीके से कवर करेंगे, और जहाँ पे कोई पॉइंट बताया गया होगा, कोई पॉइंट नोट करने के लायक होगा, उसको हम नोट भी करेंगे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक बार सारे पॉइंट्स को रिकैप करेंगे और एंड करेंगे, 20 मिनट का गैप लेंगे पढ़ने के लिए। अपना शेड्यूल जो है कि उसी को ब्रेक करके, ब्रेक्स भी उसी तरीके से डिफाइन करना है। हो गया? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहला एंट्री क्या होगा? क्या होगा जी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 40 लाख इंटू 50, 40 lakhs इंटू 50,
20 करोड़। तो देखें स्टैंडर्ड नरेशन कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा है, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। डिटेल्ड नरेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ऑन 40 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹50H रिसीव्ड, कंप्लीट डिटेल्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर डिटेल नहीं लिख सकते हो तो कम से कम इतना तो आपको नरेशन में मेंशन करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड बोलो ना, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे ये पता है, डिबेंचर से, तो डिबेंचर से अकाउंट में जाएगा, तो लिखेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा, इंस्टॉलमेंट के नाम पे परसेंटेज को मेंशन करना ऑप्शनल है, मतलब अभी आपने लिखा ना बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये 9% डिबेंचर एप्लीकेशन में 9% मेंशन करना ऑप्शनल है, लेकिन जब तुम पैसा ट्रांसफर करोगे डिबेंचर्स अकाउंट में और आपको पता है कि डिबेंचर्स का परसेंटेज क्या है, तो वहां पे आपको जरूरी है वो बात मेंशन करो। ठीक है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट लिख लिए, 20 करोड़ 20 करोड़। नरेशन लिख लोगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखिए, केस नंबर 2। पहला केस समझ आया, बन जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। सेकेंड केस देखो क्या कहें, डिबेंचर जो कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और रिडीम होगा एट पर या एट ए डिस्काउंट, तो ये वाला फेनोमेना तो डिस्काउंट पे रिडम्पशन का केस तो बहुत रेयर है, दैट इज द रीजन उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब रिडीमेबल एट पर तो डिस्कस हो रहा है, वो क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन भी था तो रिडीमेबल एट पर ही आया ना, डिस्काउंट वाला आया क्या, नहीं आया, तो डिस्काउंट चूंकि केसेस रेयर है इसलिए यहाँ पे एंट्री डिस्कस नहीं करा गया। सो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू होने का मतलब क्या है, फेस वैल्यू से दाम कम है, फेस वैल्यू जितना है डिबेंचर्स का उससे कम दाम पे इशू किया जाए, सच अ सिचुएशन इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। अगर डिबेंचर 100 रुपए का है तो 90 रुपए पे इशू हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट कहलाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, यानी जो इशू प्राइस है और जो फेस वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट क्या है, डिस्काउंट, क्या है कहलाएगा वो, डिस्काउंट कहलाएगा। और जो डिस्काउंट है ना डिबेंचर्स का, इसको राइट ऑफ किया जाता है ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, कि आपने डिबेंचर्स कितने साल के लिए इशू किया है, उसी ड्यूरेशन के आधार पे डिस्काउंट का अमाउंट को राइट ऑफ किया जाता है, जो कि आप आगे भी सीखेंगे, मतलब आगे के टॉपिक में आपको डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं है वो। एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री तो वही होगा, बैंक टू एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री क्या होगा, रिडीमेबल एट पर है ना, इशू हुआ था डिस्काउंट पे ना, तो जैसे मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है तो 90 ही रुपए आया ना यहाँ पे, लेकिन जब तुम ट्रांसफर करोगे तो कितना ट्रांसफर करोगे डिबेंचर्स में, फेस वैल्यू से कम नहीं जाएगा, तो कितना लोगे यहाँ पे, डिबेंचर एप्लीकेशन में जितना पैसा आया वो ले लेंगे, डिस्काउंट डेबिट कर लेंगे, डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर्स डेबिट, और ये दोनों अमाउंट जोड़ के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ओके, बात समझ आ रहा है, ये हो गया आपका सेकंड केस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ये रूल्स है, रूल्स हम समअप करके एंड में बता देंगे सारा एक एंट्री में, और वो याद हो जाना चाहिए, और उसमें जहां जहां इफ लगा हुआ है मतलब वो एक सर्टेन सिचुएशन में ही यूज होगा, हर जगह नहीं। चलिए देखिए आगे इसका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे बताना आपको जरूरी है कि अगर तो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू हुआ है
और डिबेंचर्स का पैसा एक बार में नहीं मंगवाया गया है, एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में मंगवाया गया है, तो इट इज जनरली अंडरस्टूड कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो डिस्काउंट अलॉटमेंट के समय दिया गया हो। किस समय दिया होगा? यहां पर तो आपने एंट्री देखा कि सर ये तो एप्लीकेशन का एंट्री है, अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसा ही एक एंट्री और बढ़ जाएगा, 2 एंट्री और बढ़ जाएगा। जैसे डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव होने का बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखे हो, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने का, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा तब रिसीव होगा, तो लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट को वहीं पे डेबिट कर लेंगे। मतलब डिस्काउंट आप जिस समय देंगे ना, डिस्काउंट को उसी समय एडजस्ट करिएगा। और डिस्काउंट अमाउंट एडजस्ट होगा कब? या तो अमाउंट ट्रांसफर होते वक्त होगा, या अमाउंट जब ड्यू होगा तब होगा। जैसे अगर एप्लीकेशन का पैसा है ना, तो एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है तब ट्रांसफर होता है, लेकिन बाकी के आगे जितने भी कॉल होते हैं वो पहले इंफॉर्मेशन भेजे जाते हैं तब पैसा रिसीव होता है। समझ आ रहा है? यानी पहले ड्यू होगा तब, मतलब ये कि अगर फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट का बात करें तो पहले अमाउंट रिसीव तब अमाउंट ट्रांसफर है, लेकिन इसके आगे का जितना भी इंस्टॉलमेंट होगा तो पहले अमाउंट ड्यू तब अमाउंट रिसीव, यानी ये पहले होगा तब ये होगा। बात समझ आ रहा है? अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से जो हम बात बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या लिखा है। अतुल लिमिटेड ने इशू करा है कितना? 1 करोड़, 8% डिबेंचर्स 100 ईच, 1 करोड़ इंटू 100 यानी 100 करोड़ का, है ना, जो कि डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीमेबल एट पर, और दाम पे रिडीम होना है। और ये रिडम्पशन कितने साल में होना है? 10 साल बाद, 10 साल के एंड पे। मनी को पे कैसे करना है? एप्लीकेशन पे 30-60 अलॉटमेंट पे जनरल पास करना है इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। पहला एंट्री तो आपको पता है क्या होगा, लिखिए, फर्स्ट एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 30 करोड़, 1 करोड़ डिबेंचर, 30 रुपीज एप्लीकेशन मनी, तो 30 करोड़। थर्टी करोड़ लिख लिए, नरेशन लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डेट का कॉलम ड्रॉ होना चाहिए, एलएफ कॉलम छूट रहा है, डेट का कॉलम छूट रहा है तुम्हारा फॉर्मेट में। देखो इतना कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये है जर्नल का कंप्लीट फॉर्मेट। लिख लिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख लिए। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर लो, पूरा का पूरा पैसा। क्या लिखेंगे एंट्री बोलो? टू सिर्फ डिबेंचर्स, कितना परसेंट डिबेंचर्स? तो 8% डिबेंचर्स ना। और तुमने ऊपर में फर्स्ट में क्या लिखा? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखा कि बैंक टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखा? तो अब ट्रांसफर भी करोगे तो क्या लिखोगे? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यानी इंस्टॉलमेंट का जो नाम आपने यूज करा है ना, वही इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। हो गया? अब ये अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अब बताओ इन दोनों में कौन सा एंट्री पहले करेंगे? ये वाला या ये वाला? ड्यू का एंट्री ये होगा कि ये होगा? ये होगा ना। बस एप्लीकेशन की जगह पे क्या लिख देंगे? डिबेंचर्स अलॉटमेंट। तो लिखिए 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर तो क्वेश्चन में डिस्काउंट या प्रीमियम है तो यही वो टाइम है डिस्काउंट और प्रीमियम को एडजस्ट करने का, अगर क्वेश्चन में डिटेल ना दिया हुआ हो तो इस क्वेश्चन में डिटेल नहीं दिया हुआ है तो डिस्काउंट को भी अभी डेबिट करेंगे। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया ना आपने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? तो 60 करोड़ जाएगा अलॉटमेंट का पैसा डेबिट में, 10 करोड़ जाएगा डिस्काउंट में, और 60 और 10 70 करोड़ रुपए चला जाएगा डिबेंचर्स में। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, रिसीव कर लीजिए, ट्रांसफर नहीं रिसीव बेसिकली। पैसा रिसीव होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना जाएगा? कितना कितना जाएगा? कितना मंगवाया अलॉटमेंट में पैसा? चेक करो ना, पिछला एंट्री में पता चल जाएगा कितना मंगवाया हो। अलॉटमेंट का पैसा कितना मंगवाया हो, गया कितना है ये नहीं पूछ रहे, अलॉटमेंट में पैसा कितना मंगवाया। 60 करोड़ ना, और कोई डिफॉल्ट नहीं है तो पूरा 60 करोड़ रिसीव होगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 60 करोड़ 60 करोड़ हो गया। वो मीनू चेक किया उसको, ठीक था वो, आ रहा ठीक, तो उसको निकाले नहीं, निकाल के रखते ना। कौन पाइप? पाइप ऊपर में ऐसे एंड को हैंग करोगे ना, खींचोगे, खींचा जाएगा। खाली वो वाला डिस्चार्ज पाइप भी तो निकालना है ना, और एक इधर से 2 पाइप निकलेंगे। हो गया, फर्स्ट 2 केस देख लिया हम लोगों ने। केस नंबर 3 क्या लिखा है? डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पर और एट डिस्काउंट। तो प्रीमियम पे इशू हुआ है, लेकिन रिडेम्पशन दाम के दाम पे होना है या फिर डिस्काउंट पे होना है। तो डिस्काउंट वाला तो रेयर सिचुएशन। आगे देखिए, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन क्या होगा? एप्लीकेशन मनी, एंट्री सेम है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट के ट्रांसफर होने का। तो एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये तो हुआ कि सारा पैसा अगर एक ही बार मंगवा लिया तो ठीक है। अगर एक से ज्यादा कॉल हुआ तो तब आपको ये देखना है कि प्रीमियम है किस इंस्टॉलमेंट में। क्या प्रीमियम एप्लीकेशन में है, या प्रीमियम अलॉटमेंट में है, या प्रीमियम फर्स्ट कॉल में है, या प्रीमियम सेकंड कॉल में है। उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम को आप ट्रांसफर करिए। ठीक है, तो पहला सिचुएशन तो ये हो सकता है कि सारा का सारा पैसा प्रीमियम का किस समय मंगवाया है? एप्लीकेशन में ही मंगवाया है, तब तो ये एंट्री ठीक है, पहला। दूसरा, एप्लीकेशन मनी जब ट्रांसफर करोगे ना डिबेंचर्स में, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में चला जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉमन टर्म है, ये आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, शेयर्स के लिए भी और डिबेंचर्स के लिए भी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे चाहोगे कि शेयर प्रीमियम लिख ले तो नहीं हो, क्योंकि शेयर प्रीमियम में प्रीमियम ऑफ शेयर ही रिकॉर्ड होगा। डिबेंचर प्रीमियम लिख सकते हो। तो कॉमन टर्म यहाँ यूज हो रहा है, कौन सा टर्म? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बता रहा है कि अगर मान लो डिबेंचर्स दाम के दाम पे इशू हुआ है या प्रीमियम पे इशू हुआ है, लेकिन रिडेम्पशन डिस्काउंट पे होना है, तो इसका मतलब ये कंपनी को फायदा होगा यहाँ भी। दिस गेन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट।
कि जब तक हमारा जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है वो रियलाइज ना हो जाए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉस है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, कितना मेरा डूबा हुआ पैसा रिकवर होने का चांसेस है ये रिकॉर्ड करते हैं क्या फाइनल अकाउंट में, लेकिन कितना पैसा डूबेगा ये रिकॉर्ड करते हैं ना। एस्टिमेटेड लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस एस्टिमेटेड गेन रिकॉर्ड, इसी कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की वजह से डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है तो उस पे मिलने वाला फायदा अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे, जब रियलाइज हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। सो द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन डिबेंचर शैल बी बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और ये जो प्रीमियम का पैसा है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक सेक्शन 52 दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आप डिबेंचर्स के प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो कानून कहा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 में जो बात कहा गया है, जो प्रोविजन है सिक्योरिटीज प्रीमियम को डील करने का, तो उसी प्रोविजन के हिसाब से हम चलेंगे। तो ये एडिशनल पॉइंट था जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ठीक है, मतलब हम इशू के टाइम पे, हम एट द टाइम ऑफ इशू हम डिस्काउंट पे रिडेम्पशन का रिकॉर्ड काहे नहीं कर रहे कि डिस्काउंट पे अगर रिडीम हो गया तो, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं और गेन को जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, आगे चलिए, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कोइनल केमिकल्स लिमिटेड ने इशू करा 15 लाख 10% डिबेंचर्स, 50 रुपए ईच का, 10% प्रीमियम पे, और इसका पेमेंट होना है 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। दो पार्टे पैसा आना है। डिबेंचर्स रिडीम होना है एट पर आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद दाम के दाम पे रिडीम्पशन हो जाना है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। जितना भी पैसा है अलॉटमेंट के समय वो सब मंगवाया गया और रिसीव भी हो गया। रिकॉर्ड करना है नेसेसरी एंट्रीज, ये मानते हुए कि प्रीमियम का पैसा किसमें इंक्लूडेड है, मेंशन कर दिया ना, नहीं मेंशन करता तो किसमें मानते, अलॉटमेंट। ठीक है, अगर प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन खुद बता दे कि प्रीमियम हम मंगवा कब रहे हैं, किस कॉल पे मंगवा रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर कह रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं कर रहा है कि प्रीमियम का पैसा हम कहाँ पे मंगवा रहे हैं, तो फिर तो अलॉटमेंट में ले लेंगे। बात समझ आ रहा है। इसमें अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता ना तो ये जो प्रीमियम था वो अलॉटमेंट के साथ लेते, लेकिन क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि नहीं, एप्लीकेशन मनी में मान के चलना है, प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है। सही है, अब चले पहला एंट्री कर लीजिए आप लोग। फॉर्मेट ड्रॉ करके फर्स्ट एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट और 15 लाख इंटू 20। $15 लाख इंटू 20 कितना हो गया, 3 करोड़। नरेशन में लिख लेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, application money received on 15 lakh 10% debentures, application money of ₹20 including ₹5 premium received on, अगर डिटेल लिखना चाहते हो पूरा मेंशन करोगे कि कितना डिबेंचर है, कितने पे कितना पैसा भी मंगवा रहे हैं, उसमें प्रीमियम कितना है। अदरवाइज सिंपल शॉर्ट में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये बात मेंशन कर देना। तो फर्स्ट एंट्री तो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि हो गया 3 करोड़। सेकंड एंट्री क्या होगा बोलिए, 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा,
क्या क्रेडिट में? हाँ, प्रीमियम क्रेडिट में जाएगा ना, प्रीमियम फायदा है ना कंपनी के लिए, तो जब आएगा तो वो क्रेडिट होगा। इनकम और गेन क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ता है या गेन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अमाउंट कितना लिखे? 15 लाख इंटू 15 कहाँ जाएगा? डिबेंचर्स अकाउंट में। और 15 लाख इंटू 5 कहाँ जाएगा? प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो 2 करोड़ 25 लाख डिबेंचर्स में जाएगा और 75 लाख चला जाएगा आपका प्रीमियम पे। कैसे आया ये अमाउंट? तो आपको पता है ना कि 20 रुपया में 15 रुपया आपका डिबेंचर्स का अमाउंट है और 5 रुपया प्रीमियम है। तो इसको 15 लाख से गुना कर दो दोनों को, अमाउंट पता चल जाएगा। 15 लाख की डिबेंचर है ना, तो 15 रुपया करके क्या आएगा कहाँ? डिबेंचर्स अकाउंट में, और 5 रुपया करके कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। तो 15 लाख इंटू 20 यानी कि 3 करोड़ रुपये से डेबिट कर दीजिए, और 15 लाख इंटू 15 चला जाएगा डिबेंचर्स में, और 15 लाख इंटू 5 चला जाएगा प्रीमियम में। एप्लीकेशन में 3 करोड़ जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट हुआ उतना ही से डेबिट होगा, 3 करोड़ से डेबिट होगा अभी। लेकिन डिबेंचर्स में जाएगा 15 लाख इंटू 15, और प्रीमियम में जाएगा 15 लाख इंटू 5। कर लिए? 2 करोड़ 25 लाख और 75 लाख, इतना ही गया ना। 15 लाख इंटू 5 75 लाख होगा, और 15 लाख इंटू 15 2 करोड़ 25 लाख होगा। हो गया? ये हो गया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड का एंट्री। अब अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री करो। क्या होगा एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का? बोलो। एप्लीकेशन थोड़ा है ये, अलॉटमेंट है ना, तो अलॉटमेंट ना बोलेंगे। इंस्टॉलमेंट का नाम बोलिए और अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए डिबेंचर्स में। तो 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम तो है नहीं यहाँ पे, ना ही डिस्काउंट है, तो पूरा पैसा चला जाएगा किसमें? डिबेंचर्स अकाउंट में। 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 15 लाख इंटू कितना? 35। 50 रुपये तो डिबेंचर का ही दाम है। 10% प्रीमियम का मतलब कितना हो गया? 55 रुपये पे इशू होगा। 55 में 20 रुपये आपने मंगवाया है, तो अभी कितना आएगा? 35 रुपये आएगा ना पर डिबेंचर्स। 50 रुपये तो डिबेंचर है और 10% प्रीमियम, तो 50 प्लस 5 मिला के कितना हो गया? 55 रुपया। 55 रुपये में आपने 20 रुपये एप्लीकेशन का मंगवाया है, तो अलॉटमेंट का कितना आएगा? 35 रुपये। एक डिबेंचर्स पे 35 रुपये, 15 लाख डिबेंचर इंटू 35 गुना करके अमाउंट निकाल लीजिए। क्या हुआ? डाउट्स है? क्या दिक्कत हो रहा है? डिबेंचर कितने का है? प्रीमियम पे इशू है ना, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? तो 50 का 10% कितना हुआ? तो 55 रुपये आपको टोटल इस पे मंगवाना है। एप्लीकेशन पे कितना आया? तो अभी अलॉटमेंट में कितना आएगा? 2 ही तो इंस्टॉलमेंट है ना। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 55 में 20 आपने मंगवा लिया, तो अभी कितना आएगा? 35 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अमाउंट कितना निकलेगा, एक डिबेंचर पे कितना है, कितना डिबेंचर से, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। सो 15 लाख इंटू 35 कितना हुआ? 5 करोड़ 25 लाख। और इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी रिसीव कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो हो गया अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, और अब आ जाएगा एक अलॉटमेंट रिसीव्ड का एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया, आगे चलें, नेक्स्ट केस की तरफ चलें। अगला केस कह रहा है डिबेंचर्स इशूड एट पर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। तो डिबेंचर्स दाम के दाम पे इशू हो रहा है लेकिन रिडीम होगा प्रीमियम पे। अब देखो ये बात तो हमें पता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में कि हमें एस्टिमेटेड लॉस अगर पता चल जाए तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एस्टिमेटेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर हमने प्रीमियम पे डिबेंचर का पैसा लौटाना है तो प्रीमियम का जो भी पैसा हम देंगे वो कंपनी के लिए लॉस होगा कि नहीं? लॉस होगा ना। कंपनी 100 रुपये का डिबेंचर्स पे 110 रुपये लौटाएगी तो 10 रुपये लॉस हुआ ना कंपनी को, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 10 रुपये। सो वट एवर प्रीमियम अ कंपनी पेज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ये अमाउंट कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करना होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। यानी प्रीमियम के बराबर पैसा आपको प्रीमियम अकाउंट में डालना होगा और वो पैसा ऊपर डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में डालना होगा। कहाँ डालना होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखें एंट्री क्या होगा। जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो एंट्री सेम है, क्या है? बैंक टू डिबेंचर। लेकिन जब तुम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड करोगे तो उस केस में एंट्री क्या करोगे? अभी यहाँ पे ये भी समझना है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पूरा का पूरा पैसा जो है एक ही बार नहीं आया, इंस्टॉलमेंट में है, तो क्या करेंगे? तो पहला एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन होगा, दूसरा एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, अगला एंट्री होगा जब तुम कॉल मंगवाओगे, कौन सा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का जब पैसा मंगवाओगे तो एंट्री क्या होगा? डिबेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट। ये क्या आया? क्यों आया? क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होना है, तो प्रीमियम के बराबर प्रोविजन अभी क्रिएट कर लिया गया। क्या लिखा है ना? इक्वल टू डिबेंचर रिडेम्पशन। जितना पैसा तुम प्रीमियम का देने वाले हो रिडेम्पशन के टाइम पे, उतना पैसा कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। और ये पैसा जिस समय डिबेंचर्स का पैसा हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होंगे, अगर एक ही कॉल में हुआ है, सिर्फ सब एप्लीकेशन में हुआ है तो इसी एंट्री में आ जाना है। यानी ये वाला डिस्काउंट इसी एंट्री में आ जाएगा। कब? जब एक ही इंस्टॉलमेंट है। लेकिन एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट है तो ये जो लॉस का जो प्रोविजन है वो कहां जनरली क्रिएट होगा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो देखें यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या होगा? फेस वैल्यू के बराबर पैसा तो कहां चला जाएगा? डिबेंचर्स अकाउंट में। और प्रीमियम के बराबर पैसा कहां जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट में। मतलब ये बात ध्यान रखना है, ये दो अकाउंट तो आपको पहले से पता है कि ये दो अकाउंट का यूज होना है। यहाँ पे नया कौन सा अकाउंट आया? ये दोनों अकाउंट नया आया है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स रिडेम्पशन प्रीमियम। सही है, ये दोनों अमाउंट सेम होगा। जितना अमाउंट तुम प्रीमियम के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो ना एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, वही अमाउंट कंपनी के लिए क्या होगा? लॉस होगा। बात समझ आ रहा है? मतलब फर्स्ट एंट्री सेम है, बैंक टू एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में है तो सेकंड एंट्री में आपको डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, प्रीमियम को भी क्रेडिट करना है। दोनों का अमाउंट क्या जाएगा? सेम। ये दो तो हर ट्रांजेक्शन में आ रहा है, ये दो एंट्री। जो भी कॉल है उसको डेबिट कर रहे हैं और पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? डिबेंचर्स में। ये तो हर जगह आ रहा है, बट ये केस स्पेशल था जिसमें आपका लॉस का अमाउंट कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। जो भी प्रीमियम है वो आपका कहाँ जाएगा? लॉस में जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया गया कि स्टूडेंट्स के लिए एक रिलैक्सेशन दे दिया गया, जहां पे हम ये दो एंट्री पास कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, हम सिंगल एंट्री भी पास करके काम चला सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट का तो तुम लिखोगे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दैट एंट्री वी कैन पास वन कॉमन एंट्री, वन सिंगल जर्नल एंट्री, दैट इज बैंक कोड कर दो डेबिट, जितना अमाउंट प्रीमियम का लॉस है उसको कर देंगे डेबिट,
क्रेडिट में जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट और क्रेडिट में जाएगा प्रीमियम अमाउंट, डिबेंचर्स प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम ऑफ डिबेंचर्स। मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन को आप शॉर्ट कर सकते हैं, यू कैन कट इट शॉर्ट। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब क्या हुआ। हाँ चेंज नहीं होगा, फरहान से पूछ लीजिए, फरहान को देख लीजिए। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड ने कितना डिबेंचर इशू करा है? 4 लाख। 12% डिबेंचर से कितने का डिबेंचर है? एक। पैसा कैसे कैसे मंगवा रहे हैं? 30 एप्लीकेशन और 70 अलॉटमेंट। डिबेंचर पूरा सब्सक्राइब हुआ है ना, एंड एज पर द टर्म ऑफ इशू डिबेंचर्स को रिडीम करना है कितना पे? तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम वाला केस आ गया ना, क्या प्रीमियम पे रिडीम होना है, तो जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहला एंट्री लिखिए, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख इंटू 30 यानी कितना हो जाएगा? 1.2 करोड़, 1,20,00,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नरेशन में लिख लेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इसी एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर लेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स लिख लिए, 1.2 करोड़ यानी 1,20,00,000। अगला एंट्री लिखेंगे 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसी टाइम पे प्रीमियम का प्रोविजन क्रिएट करेंगे ना, इसी टाइम पे ना। तो डेबिट साइड और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लिखते चलिए। हम समझते हैं कि रिकॉर्डेड से भी अगर कभी करना पड़े ना, और क्लास में अगर हम इस तरीके से बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है तो हम देख रहे हैं कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, या बोल दे रहे हैं। और वहाँ भी क्लास में भी अगर घर पे भी बैठ कर कोई लेक्चर देख रहे हो, वहाँ पे लिखाया जा रहा है ओरली, देन लिसन एंड राइट इट डाउन, द सेम बेनिफिट यू विल गेट फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, लिख लिए? क्या लिखे? 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, या डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो अमाउंट कितना कितना जाएगा। तो अलॉटमेंट में कितना मंगवा रहे हैं? 70 रुपया। तो 4 लाख इंटू 70 कितना होगा? 2,80,00,000।
देखो, और लॉस में कितना जाएगा, लॉस में कितना अमाउंट जाएगा, डिबेंचर कितना है, सब ऊपर वाला कॉर्नर वाला ऑन करो। हाँ हाँ, लॉस में कितना जाएगा, 4 लाख डिबेंचर है ना, लॉस का कोई भी अमाउंट निकालना है आपको, डिबेंचर्स का संख्या पता होना चाहिए और उस अमाउंट का पता होना चाहिए जो आप कैलकुलेट करने वाले। तो लॉस कितना हो रहा है, प्रीमियम के बराबर पैसा, और एक डिबेंचर पे प्रीमियम कितना दे रहे हैं, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 100 का डिबेंचर है, कितना लौटा रहे हो, 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो 4 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 40 लाख, लॉस का अमाउंट कितना होगा, 40 लाख। तो प्रीमियम में भी 40 लाख जाएगा, लॉस में भी 40 लाख जाएगा। वो ऑन किए थे तो वो चल रहा था आरओ, मशीन चल, ये मशीन चल रहा, मेन मशीन चल रहा है, मोटर आवाज कर रहा है, मतलब जैसे हार्ट बीट कैसे, ठीक है खोल के रखो ना हमारे। लिख लिए, कितना अमाउंट लिखे, अलॉटमेंट में लिखे होगे 4 लाख इंटू 70 यानी 2 करोड़ 80 लाख, लॉस में आपने लिखा होगा 4 लाख इंटू 10 यानी 40 लाख, है ना, डिबेंचर्स में गया होगा वही 2 करोड़ 80 लाख, और डिबेंचर्स रिडेम्पशन पीरियड में कितना गया होगा, 40 लाख। अब अगला एंट्री में पूरा पैसा रिसीव हुआ है ना, तो लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा आया है, मंगवाया है, 2 करोड़ 80 लाख, तो अभी रिसीव कितना होगा, 2 करोड़ 80 लाख, इसलिए अमाउंट पे भी खासा ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख। किसका नरेशन, किसका पूछ रहे हो, देखो जैसे आप एप्लीकेशन मनी, जैसे पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कहलाया, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, डिटेल मेंशन करना है तो कर दो, तीसरा एंट्री होगा अलॉट कॉल्स मेड ऑन अलॉटमेंट या अलॉटमेंट ड्यू, है ना, तो ड्यू का एंट्री हो गया, उसमें मेंशन कर देना है डिबेंचर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एट पर एंड एंट्री फॉर डिबेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम, और फिर लास्ट वाला एंट्री होगा कॉल्स मेड कॉन्सिक्वेंट अपॉन अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, या तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, ठीक है। चार केस हो गए, चार ही रहने दे, थक गए, ठीक है, 4 केस छोड़ देते हैं, 2 और केस रहा है, इन 2 केस को कंप्लीट करा करके समअप करेंगे और कल आपको क्वेश्चन देंगे जो बना करके क्लास में दिखाना इसी पैटर्न का, 4 केस ये वाला, और कल जो 2 केस डिस्कस होगा वो, टोटल 6 केस का क्वेश्चन एक क्लास पे प्रैक्टिस के लिए मिलेगा और हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छे से घर पे जा करके दोबारा से इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो बना लीजिएगा, स्कैनर है सबके पास, स्कैनर है, स्कैनर का क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही।